नोम चॉम्स्की ने अपनी किताब फेल्ड स्टेट्स में पब्लिक पॉलिसी और पब्लिक ओपिनियन के दरमियान तनाव का जिक्र किया है। तफसील बताते हुए वो कहते हैं कि पुराना यूनाइटेड स्टेट्स उरूज पे जा रहा था क्योंकि वहाँ पे हमेशा पब्लिक पॉलिसी पब्लिक ओपिनियन के बाद बनाई जाती थी, यानी कानून में सिर्फ वही तब्दीलियाँ लाई जाती थीं जो कि अवाम डिमांड करते थे। लेकिन 21वीं सदी का अमेरिका ज़वाल की तरफ जा रहा है क्योंकि पब्लिक पॉलिसी और पब्लिक ओपिनियन एक दूसरे के मुतज़ाद हैं, यानी पॉलिसी मेकर्स कोई भी पॉलिसी बनाते हैं और अवाम के ऊपर इम्पोज कर देते हैं और इस तरह वो पब्लिक ओपिनियन का खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि पब्लिक ओपिनियन का मजाक उड़ाने का ये ट्रेंड सिर्फ अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स तक महदूद नहीं बल्कि आजकल अमेरिकन कंपनीज में भी आ चुका है। इसी पैराए में जिक्र करते हैं मशहूर अमेरिकन कंपनी व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी का। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सकलैन अब्बास और आप देख रहे हैं हजवेरी समड़ियाल यूट्यूब चैनल। 2 दिन पहले हमने अपने नाजरीन के लिए एक वीडियो बनाई जिसमें हमने व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी का जिक्र किया, यानी व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को चेंज कर दिया है और उसमें बहुत सी नई तब्दीलियां ले आया है, जिसके ऊपर बहुत से लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। इसके बाद ये खबर सोशल मीडिया पे भी फैल गई और बहुत से लोगों ने कहा कि ये फेक न्यूज़ है या रूमर्स हैं। आज की इस वीडियो में पहले तो हम आपको बताएंगे कि आया ये एक सही न्यूज़ है या फेक न्यूज़। उसके अलावा हम आपको व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी के जो चीदा निकात हैं वो भी बयान करेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी है क्या और अगर कुछ लोगों को उससे तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो आया वो दुरुस्त हैं या गलत। तो पहले बात करते हैं कि आया ये न्यूज़ फेक न्यूज़ है या ऑथेंटिक। तो मैं अपने नाजरीन को ये बताना चाहता हूँ कि ये न्यूज़ बिल्कुल दुरुस्त है और इसकी ऑथेंटिसिटी ये है कि BBC उर्दू और डॉन न्यूज़ ने भी इसको रिपोर्ट किया है और कल के अखबारात में ये खबर शाया की गई थी, उनकी वेबसाइट्स के ऊपर भी ये न्यूज़ नशर की गई थी। और उसके अलावा जो मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स इस न्यूज़ का है वो है व्हाट्सएप का ऑफिशियल पेज। अभी आप www.whatsapp.com पे जाएं तो आपको उनकी 2021 की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी भी मिल जाएगी। हम आपको बताएंगे कि उसके अंदर क्या तब्दीलियां लाई गई हैं और आया वो जो तहफ़्फ़ुज़ात अवाम को हैं वो सही हैं या गलत। व्हाट्सएप ने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी मुतारफ़ करवाई है जिसका इतलाक़ 8 फरवरी 2021 से होगा। नई प्राइवेसी पॉलिसी के तहत व्हाट्सएप अपने सार्फिन यानी यूज़र्स को मजबूर कर रहा है कि उनकी मालूमात फेसबुक के साथ भी शेयर की जाएंगी और भी जितनी भी फेसबुक के साथ मुल्हिका कंपनीज़ हैं उनके साथ भी उनकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी। ये प्राइवेसी पॉलिसी किसी पब्लिक ओपिनियन के बाद नहीं बनाई गई और इसमें आमिराना अंसर ये है कि व्हाट्सएप मजबूर कर रहा है कि अगर आप इस प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करते तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा या आप व्हाट्सएप को यूज़ नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब ये है कि आप चाहें तो फेसबुक इस्तेमाल करें या ना करें, अगर आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप आपसे आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन ज़रूर लेगा और वो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन वो फेसबुक के साथ ज़रूर शेयर करेगा। आइए अब देखते हैं कि नई प्राइवेसी पॉलिसी के तहत व्हाट्सएप आपसे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन लेगा और उसको फेसबुक के साथ शेयर करेगा। नई पॉलिसी के तहत व्हाट्सएप आपका नाम, मोबाइल नंबर, मोबाइल मॉडल, IP एड्रेस, मोबाइल के अंदर इस्तेमाल होने वाली ऐप्स, उसके अलावा आपका टाइम जोन, उसके अलावा आपकी लैंग्वेज, उसके अंदर कौन सा ब्राउज़र यूज़ हो रहा है और आपका बैटरी लेवल क्या है मोबाइल का, आपने लास्ट टाइम कब यूज़ किया, उसके ऊपर कितनी कॉल्स, कितने मैसेजेस किए, उसके अंदर कितनी फाइल्स ट्रांसफ़र की, उसके अलावा कितनी ट्रांजैक्शंस की, किस किस से किस तरह के कॉन्टैक्ट्स किए, ये सारी इन्फॉर्मेशन नई पॉलिसी के तहत व्हाट्सएप कलेक्ट करेगा और उसके बाद उसकी जो पेरेंट कंपनी फेसबुक है उसके साथ उसको शेयर करेगा और उसको वो ज़रूरत पड़ने पे इस्तेमाल करेंगे। इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये सारी इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप पहले भी कलेक्ट कर रहा था, तो फिर इसमें नया क्या है? नई इसमें 2 बातें हैं। पहली तो ये कि इसमें कुछ मजीद किस्म की इंफॉर्मेशन भी अब व्हाट्सएप कलेक्ट करेगा जो कि वो पहले कलेक्ट नहीं कर रहा था, और दूसरी बात ये कि अब व्हाट्सएप इस इंफॉर्मेशन को अपनी पेरेंट कंपनी फेसबुक के साथ और उसकी मुल्हिका कंपनीज के साथ शेयर भी करेगा और उसको ज़रूरत पड़ने पे इस्तेमाल भी करेगा। अब जो नई किस्म की इंफॉर्मेशन वो आपसे कलेक्ट करेगा उसमें आपका हेल्थ और फिटनेस लेवल, आपकी एज, आपका फाइनेंशियल स्टेटस यानी आप फाइनेंशियली बैकग्राउंड आपका क्या है,
आप कितनी ट्रांजैक्शंस उसके ऊपर करते हैं, आप व्हाट्सएप को किस तरह से यूज करते हैं, आप कौन सा डेटा शेयर करते हैं, यानी तमाम तस्वीरें और वीडियोस जो आप उसके ऊपर शेयर करेंगे व्हाट्सएप उसको भी अपने पास स्टोर करेगा। उसके अलावा आप कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अगर उसके ऊपर शेयर करते हैं या उसके अलावा आपके कॉन्टैक्ट्स, तमाम कॉन्टैक्ट्स भी व्हाट्सएप अपने पास स्टोर करेगा। और ना सिर्फ अपने पास स्टोर करेगा बल्कि अपनी पेरेंट कंपनी फेसबुक के साथ साथ फेसबुक की तमाम मुल्हिका कंपनीज के साथ भी शेयर करेगा और जरूरत पड़ने पे उनको इस्तेमाल करेगा। और जनाब यही नहीं बल्कि आपकी तमाम ब्राउजिंग हिस्ट्री को भी व्हाट्सएप अपने पास स्टोर करेगा और आपने कितना डेटा यूज किया उसको भी अपने पास स्टोर करेगा। उसके अलावा आप कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी बैंक वगैरह के साथ कितनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं या आपके अकाउंट के अंदर कितनी अमाउंट ट्रैवल करती है या उसकी अमाउंट की इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है उसको भी व्हाट्सएप अपने पास स्टोर करेगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगर आपने सिर्फ एक दफा व्हाट्सएप अकाउंट बनाया और बाद में कोई ग्रुप ज्वाइन किया या उसको इस्तेमाल किया, किसी भी तरह से व्हाट्सएप को इस्तेमाल किया और कुछ वक्त गुजरने के बाद आपने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया, तो भी आपकी इंफॉर्मेशन डिलीट नहीं होगी, बल्कि आपने जो जो ग्रुप ज्वाइन किए या जहां जहां आपने इंफॉर्मेशन शेयर की या कोई भी कांटेक्ट, कोई भी किसी के साथ भी आपने कांटेक्ट किया, वो सारे का सारा रिकॉर्ड व्हाट्सएप के पास महफूज रहेगा, जिसको वो जरूरत पड़ने पे इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन एक वजाहत जो व्हाट्सएप ने अपनी न्यू प्राइवेसी पॉलिसी में डिस्कस की है वो ये है कि वो इन तमाम किस्म की इंफॉर्मेशन को किसी भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन यानी पुलिस, हॉस्पिटल या किसी गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं करेंगे। ये वो क्लेम है जो व्हाट्सएप ने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी में किया है। यानी अगर सारी बात का खुलासा किया जाए तो इसका मतलब यह है कि अगर आप एक दफा 10 मिनट के लिए भी व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपकी गवर्नमेंट को एक्सेस नहीं मिल सकेगी, लेकिन वो अमेरिका में मौजूद एक कंपनी के पास चली जाएगी। यानी आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, आप कौन सी जुबान बोलते हैं, आपकी सेहत कैसी है, आपकी उम्र क्या है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, आप काम क्या करते हैं, आप डिवाइस कौन सी यूज करते हैं, उस डिवाइस का आईपी एड्रेस क्या है, और जब आपने व्हाट्सएप लास्ट टाइम इस्तेमाल की तो उसके ऊपर सिग्नल स्ट्रेंथ क्या थी, आप कौन सा नेटवर्क यूज कर रहे थे, उसके अंदर कौन सी और एप्स यूज कर रहे थे, कौन सा ब्राउजर यूज कर रहे थे, और उस ब्राउजर के अंदर आपने क्या क्या चीज सर्च की, ये सारे का सारा रिकॉर्ड व्हाट्सएप ने कहा है कि वो आपकी गवर्नमेंट को तो नहीं देगा, लेकिन वो अमेरिका में अपने पास महफूज कर लेगा और अपनी पेरेंट कंपनी फेसबुक के अलावा जितनी भी मुल्हिका कंपनीज हैं उनके साथ शेयर करेगा और अगर उनको जरूरत पड़ी तो वो इनको इस्तेमाल भी करेगा। अब यहां है वो बात जो नोम चॉम्स्की ने की कि अब पॉलिसी मेकर्स पॉलिसी बनाने से पहले पब्लिक ओपिनियन की कोई परवाह नहीं करते और पब्लिक ओपिनियन का खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाते हैं। यानी पूरी दुनिया के अंदर शायद ही किसी व्हाट्सएप यूजर ने यह मुतालबा किया हो कि व्हाट्सएप को इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए और जरूरत पड़ने पे इस्तेमाल करनी चाहिए। यानी मैं और आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि व्हाट्सएप क्या कोई भी कंपनी आपकी इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन यानी आपकी जो पर्सनल जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको वो कलेक्ट कर लें और जब चाहें वो आपके खिलाफ या किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकें। नोम चॉम्स्की अपनी उसी किताब फेल्ड स्टेट्स में यह भी जिक्र करता है कि अमेरिका और यूरोप ये अवाम को ह्यूमन राइट्स और लिबर्टी देने की बात तो करते हैं, लेकिन जब ये ह्यूमन राइट्स और लिबर्टी अमेरिका और यूरोपियन नेशंस के बाहर देने की बारी आती है तो वो हिपोक्रेसी शो करते हैं और वो इस असूल को, इस प्रिंसिपल को भुला देते हैं। अब मैं दोबारा आपको बता दूं कि ये ट्रेंड सिर्फ अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स के अंदर नहीं है बल्कि अमेरिकन कंपनीज के अंदर भी आ चुका है। जब उन्होंने व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी बनाई तो उनको पता था कि अमेरिकन पीपल और यूरोपियन पीपल इस चीज के ऊपर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और वो इस पॉलिसी को तस्लीम नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी में यह बयान कर दिया है कि ये इस प्राइवेसी पॉलिसी का इतलाक यूरोप, अमेरिका और कनाडा के अवाम के ऊपर नहीं होता। और अगर यूरोप, अमेरिका और कनाडा के लोगों को कभी लगे कि व्हाट्सएप ने उनसे वो वाली इंफॉर्मेशन जबरदस्ती कलेक्ट की है जो कि वो समझते हैं कि उनके ह्यूमन राइट्स और लिबर्टी के अगेंस्ट है, तो वो अदालत की तरफ रुजू कर सकते हैं। अब आप हैरान होंगे कि अमेरिकन और यूरोपियंस के ऊपर इतनी नवाज़शात क्यों? तो जनाब अली, वो कौमें अपने राइट्स और ड्यूटीज से बखूबी आगाह हैं और वो जानते हैं कि किस तरह से अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। अभी हाल ही में
फेसबुक के ऑनर मार्क जकरबर्ग को अमेरिकन सेनेट में बुलाया था और उससे सवालात किए थे कि बताएं आप पब्लिक की कौन कौन सी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह के गवर्नमेंट प्रेशर्स के बाद वो कंपनीज बखूबी आगाह हैं कि अगर हमने इस तरह की इंफॉर्मेशन अमेरिकन और यूरोपियंस की इकट्ठा की तो उससे बहुत सख्त रिएक्शन आएगा, लेकिन वो जानते हैं कि दूसरे ममालिक से इस रिएक्शन के आने के चांसेस बहुत कम हैं। तो जनाब, ये थी सारी व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि अगर आप मुस्तकबिल में व्हाट्सएप यूज करना चाहेंगे तो आपको अपनी तमाम जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो व्हाट्सएप के साथ शेयर करना पड़ेगी और व्हाट्सएप के तवस्सुल से फेसबुक और उसकी तमाम जो मुल्हिका कंपनीज हैं उनके साथ भी शेयर करना पड़ेगी। तो अब व्हाट्सएप यूजर्स क्या करें? आपके पास 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये है कि अगर आप समझते हैं कि आपकी ये इंफॉर्मेशन किसी कंपनी के पास चली जाए जो कि ये भी कहती है कि हम उसको मिसयूज नहीं करेंगे और हम उसको आपकी सर्विसेज को बेटर बनाने के लिए यूज करेंगे, अगर आप समझते हैं कि ये बात ठीक है तो फिर आप उनकी न्यू प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करें और उसको यूज करते रहें। और अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो 8 फरवरी 2021 के बाद आपका व्हाट्सएप काम करना छोड़ देगा। अब दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता ये है कि अगर आप समझते हैं कि ये ज्यादती है और आपकी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप कलेक्ट कर रहा है, वो इन्फॉर्मेशन जो आम तौर पे आपकी गवर्नमेंट के पास भी आपके बारे में नहीं होती है, तो फिर आपके पास रास्ता ये है कि आप प्ले स्टोर में जाएं, व्हाट्सएप खोलें और उसके ऊपर इनको माइनस में रेटिंग दें और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, इसको रिपोर्ट करें कि ये फीचर्स, ये नई प्राइवेसी पॉलिसी जो आपने इंट्रोड्यूस करवाई है ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर ये कैंपेन एक बड़े पैमाने पे चली जाती है तो मुमकिन है कि 8 फरवरी के आने से पहले पहले व्हाट्सएप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को चेंज कर दे और उसमें इस तरह के कंसर्न्स को ख़त्म कर दे। तीसरा रास्ता क्या है? ऑब्वियसली तीसरा रास्ता ये है कि व्हाट्सएप कोई एक ऐप नहीं है जो समाजी राब्ते के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। और भी बहुत सी ऐप्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो लोग राब्ते के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप उनके ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं और आप उनके जरिए अपने प्यारों से भी बात कर सकते हैं और बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी बात कर सकते हैं। अब इनमें अगर जिक्र किया जाए, टॉक, सिग्नल और टेलीग्राम अभी तक नुमाया ऐप्स हैं जो कि इस्तेमाल में भी अच्छी हैं और जिनकी कोई ऐसी प्राइवेसी पॉलिसी भी नहीं है कि जो इतनी सेंसिटिव और इतनी डीप यूजर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट भी करे और ये भी कहे कि हम इसको यूज करेंगे। ये धौंस भी अपने यूजर्स के ऊपर जमाए कि हम इसको अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी के मतलब अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या आपको कोई किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन लेनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे सवाल कर सकते हैं, उसको आंसर किया जाएगा। और उसके अलावा व्हाट्सएप की इस प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में आप क्या राय रखते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा चैनल हजवेरी संबड़याल। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।